ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीचैतन्यचन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रिया। मखेश्वरी प्रियेश्वरी सुरेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमो
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय भक्त रामानंद राय के बीच में भगवत तत्व के ऊपर दिव्य संवाद हो रहा है और वही संवाद को हम कई दिनों से श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण है। अनेक अवतार हैं भगवान के, तो समस्त अवतारों में जो गौरांग महाप्रभु का अवतार है उसको श्रेष्ठ कहा गया है। अनेक अवतार हैं, सनकादिक, नारद, वराह, कपिल, नर नारायण, पृथु, वृषभ, दत्तात्रेय, मत्स्य अवतार। अनेक अवतार हैं, लेकिन समस्त अवतारों में जो मुख्य अवतार, सार अवतार है, हमारे आचार्य कहते हैं गौरांग महाप्रभु का। क्योंकि समस्त अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करके असुरों का संहार करते, धर्म की स्थापना करके अपने धाम में चले जाते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति उनको मारा नहीं, उसको तार दिया। किस शस्त्र से तार दिया? तो कहते भगवान नाम इस शस्त्र से उनका उद्धार कर। इसे तो हमारे आचार्य कहते हैं अवतार सारा गौरा अवतार कहने न बझिहते करे निर्वाण गए दिव्या। चैतन्य अवतार जो है और समस्त अवतारों का सार है। क्यों? क्योंकि वो समस्त बद्ध जीवों को प्रेम देने आए हैं, आनंद देने आए हैं। जो करोड़ों करोड़ों जन्म से, करोड़ों करोड़ों सालों से जो भगवान ने नहीं दिया है, वो समस्त अवतारों के साथ चैतन्य महाप्रभु देने आए। इसे तो हमारे आचार्य कहते हैं के जाबे बाय भव सिंधु पार धन्य धन्य कलयुग चैतन्य अवतार। कौन जाना चाहते हैं इस भव सिंधु के पार? क्यों? क्योंकि धन्य है कलयुग जिसमें चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो सबको हमारे आचार्य कहते हैं कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति होगा वो चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य को ग्रहण करेगा और चैतन्य महाप्रभु ने जो भी उपदेश दिए हैं उस उपदेश को अपने जीवन में अलंकार बनाकर, सजाकर जीवन व्यतीत करेगा। वही वास्तव में बुद्धिशाली है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में भी कहता है कि यजंती ही सुमेधश, बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो कलयुग के अवतार गौरांग महाप्रभु समस्त अवतारों के सार है। तो गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण और राधा मिलित तनु है। वो जो उपदेश देते हैं, उपदेश को जो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उस अनुसार पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करेगा, वास्तव में बुद्धिशाली। चैतन्य महाप्रभु चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कृष्ण। अपने समस्त पार्षदों को भी चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते कि जाइए और घर घर जाइए और घर घर जाकर लोगों को बोलिए कि कृष्ण बोलो, कृष्ण। जब तक कृष्ण के शरण में नहीं आएंगे तब तक ये व्यक्ति सुखी भी नहीं होंगे और कभी उनका उद्धार भी नहीं। समस्त भक्तों को वही बात कहते कि प्रचार करो, प्रचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश के द्वारा हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, परंपरा सभी परंपरा के आचरण में एक ही मूड है कि आप भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करें। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो वाणी है उसको सार्थक करने के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपना देश वृंदावन धाम को छोड़कर 70 साल की उम्र में विदेश गए और विदेश जाकर उसने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया।
सब लोग कहते थे कि वहां जाएंगे, इतनी ठंडे, 70 साल की उम्र है, मर जाओगे। लेकिन इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को दो चीज पर पूरा विश्वास था। एक तो उनके गुरु की आज्ञा पर, और दूसरा उनको भगवान के नाम। संघर्ष बहुत किया, लेकिन फिर भी वापस आने का इच्छा नहीं किया प्रभुपाद जी। उनको पता था हरिनाम से। प्रभुपाद जी एक गार्डन में बैठकर हरिनाम चल, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते। उस कीर्तन से आकृष्ट होकर विदेशी जन जो थे वो धीरे धीरे आने लगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु की दिव्य जो वाणी है उनको ग्रहण करने लगे। इसी तरह धीरे धीरे प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण महाराम। तो राय रामानंद और स्वयं चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के मुख से एक दिव्य जो वार्तालाप कर रहे हो, दिव्य जो रस है, वो समाज को प्रदान करने के लिए राय रामानंद को अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके कारण राय रामानंद जवाब देंगे और पूरे संसार पर ला। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जो तूने जो राधा और कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है उत्तम है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप और भी जानते हो और भी मुझे कहिए। तब राय रामानंद कहते हैं, राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम कीड़ा विहार चरी। राय रामानंद कहते हैं जो कृष्ण है वो धीर ललित है। भगवान कृष्ण का एक गुण है, वो धीर ललित है और निरंतर काम क्रीड़ा यहार चरित। निरंतर भगवान जो है वो भगवान को भगवत गीता में कहा गया भोक्ता राम यज्ञ तपस्वा, वो भोक्ता है और समस्त जो चीज है वो भोग्य है उनके द्वारा। इसे यहाँ कहते हैं कि कृष्ण धीर ललित है और भगवान श्री कृष्ण का एक ही काम में क्या है, समस्त इंद्रियों का भोग करना, अपनी भी और दूसरी की इंद्रियों का भी भोग करना, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी उनको बोलते गोविंद। तो इसी तरह से धीर ललित का अर्थ हमारे प्रभुपाद जी करते हैं कि धीर ललित का अर्थ वो है कि जो अपनी प्रेयसी जो है, मतलब गोपियां है, गोपियां राधा रानी का जो भाव है, जिस तरह से वो प्रेम कृष्ण करते, कृष्ण की सेवा करते, उस अनुकूल कृष्ण भी उनकी सेवा करते, उससे प्रेम करते। तो राधा रानी और गोपियां कृष्ण से अप्लवित हो जाती है, आसक्त हो जाती है। एक शब्द है बोल रहा हूं, अधीन हो जाती है। गोपियां और राधा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की सुंदरता से, कृष्ण के प्रेम व्यवहार से गोपियां और राधा रानी कृष्ण पर मारी जाती है। वैसे ही जब कृष्ण है, रूपा जी कहते हैं, वैसे कृष्ण भी गोपियों का प्रेम देखकर, राधा रानी का प्रेम सेवा देखकर भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं धीर ललित गुण। दूसरा गुण है कि भगवान समस्त कला में निपुण है, धीर ललित के गुण है भगवान के। दूसरे हैं कि अब गीत गोविंद जब ग्रंथ है जो जयदेव गोस्वामी पाद ने लिखा है, तो गीत गोविंद जब पढ़ोगे आप तो गीत गोविंद में विस्तार से धीर ललित जो है भगवान के गुण, उनकी चर्चा विस्तार से किया गया है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ खाली कौन कौन से गुण हैं, धीर ललित किसको कहते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि कला में निपुण, समस्त कला में निपुण। जैसे सांदीपनी मुनि के आश्रम भगवान ने 64 दिनों में 64 कला सीख ली थी। जैसे भगवान राधा रानी के केश संवारते, गोपियों के केश संवारते, भगवान गाय दुहते हैं, भगवान सुंदर गाते हैं। तो ऐसे अनेक गुण हैं जो भगवान में पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि कला में समस्त कला, समस्त गुणों में निपुण है। दूसरा है भगवान चिंता रहित है। जो धीर ललित होता है उसका अर्थ है चिंता रहित, कभी उसको चिंता नहीं होती। चिंता करेंगे कौन? जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है उनको चिंता करेंगे। भगवान को कोई प्रकार की चिंता नहीं होती है। जब भी आप मंदिर में जाओगे तो भगवान मुरली लेके खड़े और मंद मंद मुस्कान रहे, उसको कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता
चिंता नहीं, क्योंकि भगवान को वर्तमान भूत भविष्य की सब मालूम है। भगवान क्या होने वाला, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, सब कुछ मालूम है। किस व्यक्ति के साथ क्या डील करने, किसके मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ भगवान को पता है। अंडांतरस्त परमाम चयांतरस्त, सब कुछ पता, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, सब मालूम है। सब जीवों के अंदर भी है और बाहर भी है। इससे भगवान को कभी चिंता नहीं रहती। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण के अस्त्र, जो अर्जुन को मारने वाला था कर्ण, वो अस्त्र भगवान ने अपनी सुंदर बुद्धि के द्वारा उस अस्त्र से गटुरगज को सामने रख दिया कर्ण, और गटुरगज को मरा दिया भगवान। मतलब कर्ण के तीर के द्वारा वो मर गया। तो सभी लोग दुखी थे, क्योंकि भीम का पुत्र था, तो पांचों पांच पांडव दुखी थे कि हमारा पुत्र मर गया। लेकिन भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भीम गुस्से हो गया कि मेरा पुत्र मर गया है और आप हंस रहे हो। तुरंत भगवान को सब पता है, क्या होने वाला था, क्या हो गया है, क्या हो जाए जो भी। भगवान तुरंत कहते भीम को कि भीम, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि कर्ण जो है, जिस बाण से, जिस तीर से अर्जुन को मारने वाला था, तो वो तीर उसका अब चला गया। तो अब अर्जुन को कुछ होगा नहीं। तो तुझे तेरे पुत्र की जान प्रिय थी या तेरे भाई की? तब भीम समझ आ गया, तब भीम शांत हो गया। तो भगवान को सब मालूम है, क्या होने वाला है, क्या करना है, मुझे सब कुछ मालूम है। इसलिए भगवान कभी चिंता रहित है। चिंता में वो व्यक्ति है जो भगवान के विरुद्ध में, जो भगवान से विमुख हो चुके हैं जीव, उसको चिंता रहती है। इससे धीर ललित का दूसरा गुण है चिंता नहीं। और तीसरा है, मतलब चौथा है नवयुवान। भगवान नित्य नवयुवान है, इसलिए भगवान को धीर ललित कहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो नित्य नवयुवान रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ उसका वृद्धावस्था, रोग आदि निश्चित है, अंत में मृत्यु निश्चित। लेकिन भगवान को यहाँ कहा गया है कि वो नवयुवान, नित्य नवयुवान रहते। तो ये धीर ललित के गुण। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण की जो यहाँ कह राय कहे, कृष्ण है धीर ललित। दूसरी लाइन में कहा निरंतर काम कीड़ा यहाँ चले। भगवान निरंतर इंद्रियों का भोग करते रहते, क्योंकि वो भोगता है। इसे समस्त भक्तों की सेवा लेते हैं और अपनी इंद्रियों को भी मतलब भोग करते हैं, जैसे संसार लोग भोग करते हैं। रोग आएगा क्योंकि वो भोगता नहीं है, लेकिन भगवान भोगता है, तो निरंतर वो अपने इंद्रियों का भोग करते रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर इंद्रियों के विषय। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण की इंद्र तृप्ति जो है, भगवान जो इंद्र तृप्ति करते हैं वो कैसे है, स्वर्ण की तरह है। और जो भौतिक जगत में जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करते हैं, लोहे की तरह। जमीन आसमान का अंतर है, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। और जीव जो है भगवान से विमुख हो गया, उसका कारण क्या है? कृष्ण बहिर्मुख है, भोग वांछा करे, जो भोग की इच्छा करे। भोगता कृष्ण है, लेकिन वो खुद भोगना चाहते हैं। इच्छा किया माया तार झापटिया धर, तब माया उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि याद रखना चाहिए कि भगवान की जो इंद्र तृप्ति है वो दिव्य इंद्र तृप्ति है। और हमारी इंद्र तृप्ति हमको रोग देगी, मृत्यु देगी, और मृत्यु के बाद वापस पुनरपि जन्मम पुनर्जन्म। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे शब्द है भागवतम में, आदि ग्रंथों में, तो उसको देखकर हम आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा क्यों, भगवान कैसा कर रहे हैं, भगवान क्यों कर रहे, कैसे कर रहे। उसको समझने के लिए हमारे पास भी बुद्धि होनी चाहिए। गुरु कृष्ण वैष्णव की कृपा की बहुत आवश्यकता है। राय रामानंद आगे कहते हैं, रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, किशोर वयस सफल खेल क्रीड़ा रंगे। कहते हैं कि दिन रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ
निकुंज में क्या करते हैं, तो कहते विहार, हास परिहास करते। मतलब गोपियों के साथ भगवान रास करते, भगवान गोपियों राधा रानी के साथ कुंज में विहार करते, मतलब घूमते रहते और हंसते रहते, एक दूसरे का मजाक करते रहते। तो इस तरह से यहाँ राय रामानंद कहते कि किशोर वय सफल केगा। इस तरह से राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ भगवान ने सुंदर क्रीड़ा किया, तो भगवान ने अपनी किशोर अवस्था है उसको सफल किया। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मुख्य लीला है ना, भगवान की मुख्य लीला, तो मुख्य लीला गोपी और राधा के साथ जो लीला की वो मुख्य लीला, और जो गोचारण आदि जो भगवान की लीला है, वो लीला जो लीला है विदुषी जो लीला है, और ब्रज गोपी के साथ क्रीड़ा का एक अंग है। क्या है मुख्य क्रीड़ा, मुख्य क्या है, गोपी और राधा रानी के साथ जो भगवान प्रेम आदान प्रदान करते, तो गोपियां भगवान को सर्वोच्च अपना जो सर्वस्व है वो प्रदान कर दिया। और भगवान देखो, भगवान प्रसन्न किससे हुए, सबसे, गोपियों से, क्योंकि गोपियों ने जो जिस तरह से भगवान की भक्ति किया है, प्रेम किया है, इससे तो कहा जाता है तो भक्ति कौन कर रहा है, श्रेष्ठ गोपियां। तो उसके पद चिन्हों पर चलने की समस्त आचार्य, समस्त ग्रंथ हमको, इससे तो कहा है कि भागवतम का सार है दसम स्कंद, और दसम स्कंद का सार है पंच अध्याय, रास पंच अध्याय। पंच अध्याय में है क्या, किसके साथ क्रीड़ा, किसके साथ लीला की है भगवान ने, गोपियों के साथ जो लीला की, उसमें कोई प्रकार का काम, याद रखना चाहिए, कोई प्रकार का काम, कोई लेश मात्र भी उसमें काम नहीं दिखेगा। अगर आप प्रेम भाव से आचार्यों की टीका के द्वारा और वैष्णव की कृपा के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे, तो जो भगवान है गोपियों के साथ जो रास लीला आदि जो लीला करते, तो कोई प्रकार का काम। तो इसी तरह से यहाँ राय रामानंद कहते, अब जैसे ही राय रामानंद ने ऐसा कहा कि भगवान ने अपनी किशोर अवस्था सफल किया, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे एहो हय आगे कह आर, राय कहे यहाँ वही बुद्धि गति नहीं आर। राय रामानंद कहते हैं कि अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर भी मेरी क्या बुद्धि जा सकती है, समझ में नहीं आता। चैतन्य बाबू वापस पूछा तो बोले इसके ऊपर मेरी बुद्धि जाएंगी, तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन एबा प्रेम विलास विवर्त एक है, एबा प्रेम विलास विवर्त एक है, तहा सुनी तोमार सुख है कि नहीं। राय रामानंद कहते हैं कि एक प्रेम विलास विवर्त मैं आपको सुनाऊंगा, प्रेम विलास विवर्त मैं आपको सुनाऊंगा, और ये सुनकर आपको आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मुझे पता नहीं। इससे राय रामानंद ये तुरंत सुनाना चालू करते कि जो प्रेम विलास विवर्त है वो एक अन्य विषय है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य कहते हैं अन्य विषय है, और वो क्या है, तो कहते हैं कि उसका अर्थ कहते हैं प्रभुपाद जी प्रेम विलास विवर्त का, उसका अर्थ है कि विलास मतलब आनंद, प्रेम का आनंद करते करते विवर्त मतलब भ्रम रहता, क्या रहते हैं, भ्रम, भय रहता। किस तरह से भ्रम रहता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो राय रामानंद ने कहा कि ये मुझसे आप सुन सकते हो, लेकिन प्रभु उसमें कोई गारंटी नहीं आपको आनंद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपने मुझे कुछ पूछा है तो मुझे जो पता है मैं बता रहा हूँ। तो जो प्रेम विलास विवर्त है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको आनंद आए या न आए वो मुझे पता नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अब राय रामानंद जी कहते हैं वो प्रेम विलास विवर्त जो चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये सब बातें ज्ञान वर्धक है। चैतन्य राय रामानंद से कहे तुमने राधा कृष्ण के जीवन का जो
स्वरूप का जो वर्णन किया है, वो वर्णन जो किया है वो निश्चित पूर्ण सत्य है, एकदम पूर्ण सत्य है। लेकिन और आगे कुछ हो तो मुझे पता। अब देखो, भगवान ने इतना तो कह दिया चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण प्रेम है, मतलब अंत में क्या कहा है कि भाई राधा प्रेम सर्वसाध्य सार, तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने एकदम डन फाइनल कर दिया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर पूछा कि भाई कृष्ण और राधा अपने प्रेम विलास किस तरह से लीला करते हैं, किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, वो अभी पूछ रहे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑलरेडी जो अभिज्ञान मिल रहा है वो क्या है, ज्ञानवर्धक, वो आपको ज्ञान को बढ़ाएगा। लेकिन वास्तव में सार तो ऑलरेडी राय रामानंद दे चुके हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राय रामानंद सार दे चुके हैं। क्योंकि अभी जो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं वो राधा और कृष्ण जो है उसकी लीला का भाव क्या था और किस तरह से लीला करते थे, वो थोड़ा बता रहे हैं। लेकिन मतलब महाभाव के ऊपर चर्चा हो रही है, अभी तक प्रेम के ऊपर चर्चा, अभी किस स्तर पर चर्चा, महाभाव के ऊपर। तो आज मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला कि क्या बोलूंगा मैं, वास्तव में आज दोपहर तक 2 बजे तक मैं यही विचार कर रहा था कि मैं लेक्चर दूं या ना दूं। आज अभी 1-2 दिन जाने के इसको मैं इसका और विचार करूं कि इतना मतलब ये महाभाव बोलना मतलब हमारे लिए तो अशक्य बात है। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऊपर से इसको लेते हैं, कि अंदर जाने का हमारा ताकत नहीं है और ऐसी बुद्धि भी नहीं है, ऐसा स्मरण चिंतन भी नहीं है ना। तो मैंने सोचा ऊपर से हम उसको बयान को बोलते हैं और वही जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही हम आगे चर्चा कर देते हैं, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब एक एक शब्द पकड़ने की जरूरत नहीं, एक शब्द पकड़ेंगे तो उसमें समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ज्ञान वर्धक है, बाकी सार तो राजमन ने पढ़ दे चुके। एत बलि आपन कृत गीत एक गाइला। रामानंद राय ने तुरंत कहा कि मैं आपको प्रेम विलास विवर्त सुनाता हूँ। और ऐसा कहकर रामानंद राय ने क्या किया, तो कहते हैं रामानंद राय ने एक गीत गाया, और जैसे गीत गाया रामानंद राय ने, एत बलि आपन कृत गीत एक गाइला, प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिल। और जैसे रामानंद ने गीत गाया तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से स्वहस्त से रामानंद राय का मुख जो है उसको बंद कर दिया। मतलब रामानंद राय बहुत ऊंची बात बोले, जैसे बात बोले तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका मुख को बंद कर दिया। तो यहाँ हमारे आचार्य जो भाव देते हैं, पर वो गीत का जो भाव है वो हम थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ कहना चाहते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि वो कहते हैं कि अब दोनों के बीच में चर्चा होने जा रही है, उन्हें न तो भौतिकवादी कवि समझ सकता है, न बुद्धि न भौतिक अनुभूति से समझ पाना। नहीं, कोई बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, कोई भौतिक चीज से नहीं समझ, कोई कवि भी उसको समझ नहीं पाएगा। इसको समझना बहुत मुश्किल है, अपनी बुद्धि से नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैष्णव और गुरु की कृपा हो गई तो उस लेवल पर वो व्यक्ति समझ सकता है। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक रस की अनुभूति तभी हो सकती है, आध्यात्मिक रस जो ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक रस की अनुभूति तभी हो सकती है जब मनुष्य सत्व गुण से ऊपर दिव्य पद पर स्थित है। मतलब शुद्ध सत्व में जब स्थित होगा तब जाके जो महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण के साथ जो लीला है वो समझ पाएगा। तो अभी वो चर्चा आगे आएगी, अभी प्रयत्न करेंगे उसको। प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखा तो उस तात्पर्य के अनुसार समझ लेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि विशुद्ध सत्व हमको होना चाहिए। हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी बार लेक्चर में कहते हैं कि कलयुग में मिनिमम व्यक्ति को सत्व गुण में आना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी ऐसा नहीं बोलते थे विशुद्ध सत्व में आना चाहिए, क्योंकि पता है कलयुग के लोगों को सत्व गुण में आने के लिए भी बहुत मतलब हमारी भाषा में कहे तो फैन आ जाएंगे मुंह से। सत्व खाली
सत्व गुण में आने के लिए। प्रभुपाद जी कहते कि मिनिमम आप सत्व गुण में आइए, इतना तो कर सकते, सत्व गुण में आने का प्रयत्न कीजिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि ऐसी लीला जो महाभाव स्वरूपा लीला है उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि विशुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दम, विशुद्ध सत्व में आना। मन बुद्धि और भौतिक, मन हमारी बुद्धि वो भौतिक है और भौतिक इंद्रियों से हम कभी भी राधा कृष्ण के महाभाव रूपी जो लीला है उनको समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्ति तत्परत्वेन निर्मल, समस्त उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। जब एकदम दिमाग से समस्त उपाधि छूट जाएगी कि मैं इस जगत का हूं ही नहीं, मैं कृष्ण का हूं, और इस लेवल पे जब भक्ति करेगा और गुरु और कृष्ण की कृपा से जब उनकी इंद्रिया सर्व उपाधि विनिर्मुक्ति तत्परत्वेन निर्मल, उनकी इंद्रिया निर्मल होगी। निर्मल जो इंद्रिया है, निर्मल इंद्रिया से जो भगवान में लगाएगा, भगवान की सेवा करेगा, तब वो व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है। और भक्ति, जब भक्ति का लेवल बढ़ेगा, उच्च भक्ति में पहुंचेगा, तब जाकर महाभाव तो समझ सकता है। तो यहाँ एक कंडीशन रखनी है नीचे की, क्या समस्त उपाधि से, उपाधि मतलब क्या है, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इस बॉम्बे का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, तो सब क्या है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका बाप हूँ, ये वो सब उपाधि। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त उपाधि से मुक्त हो जाओ, तत्परत्वेन निर्मल, उसके बाद आप निर्मल बनाओ क्या, अपने इंद्रियों को। कैसे बनेगी, तो कहते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश, जब भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाओगे ना, सेवनम, जब भगवान की सेवा करते करते इंद्रियों जब शुद्ध हो जाएंगे, भक्ति मिलेगी, भक्ति उच्चते, भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति का लेवल जब बढ़ेगा, तब जाके हमको ये जो लीला है भगवान की सेवा समझ में आएगी। इस तरह यह भक्ति से हमारा अपना। अब एक बात और कहते हैं कि जब हम भौतिक इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो अवश्य हमको खेद होता है, मतलब चिंता होती है और उलझन में पड़ जाते हैं। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम तो चिंता होती, खेद होता है, और दूसरा कि हम उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हमारा मन वही रहेगा, ये इच्छा पूरी नहीं होगी, दूसरे में मन है तो उलझन में हम पड़ जाए, क्या करें क्या ना करें। किंतु आध्यात्मिक जीवन में दुख, उन्माद, खेद, ये कुछ अपूर्णता नहीं है, ये कुछ है नहीं। अगर है भी तो आगे जाके मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि वो सब कुछ है। जैसे मैं आपको बोला कि जो ये प्रेम विवर्त जो है, प्रेम विलास विवर्त, उसका अर्थ है कि प्रेम आनंद, विलास मतलब आनंद, प्रेम का आनंद जो प्राप्त राधा कृष्ण दोनों गोपियों आदि। लेकिन विवर्त का मतलब है वो भ्रम, मतलब प्रेम रूपी जो लीला चल रही है, लीला में भी भ्रम आ जाता है, भय आ जाता है, हमको लगेगा कि इसमें भी विकार आ गया, नहीं, विकार नहीं, ये दिव्य स्तर की लीला है। इसको क्या बोलते हैं, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो बोलते हैं कि वो जो अपूर्णता है वो आध्यात्मिक लीला में, आध्यात्मिक जगत में अपूर्णता नहीं है। अब प्रेम विलास तत्व जो है उसके दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है विप्रलंब और दूसरा है संभोग। संभोग का अर्थ है मिलन, संभोग मतलब मिलन, राधा कृष्ण का मिलन हुआ। याद रखना चाहिए, संस्कृत का शब्द है, शास्त्र का शब्द। संभोग मतलब मिलन, विप्रलंब मतलब वियोग। हमारे जो आचार्य है षड गोस्वामीपाद, और षड गोस्वामीपाद जब एक वृक्ष के नीचे बैठे, क्योंकि एक रात में एक वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे दिन सुबह होता तो दूसरे वृक्ष पर चले जाते, तो एक वृक्ष के नीचे एक रात शयन करते। लेकिन जब वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रंथ लिखते, तो ग्रंथ लिख लेते, तो ग्रंथ में लिखते कि आज कृष्ण और राधा जो है, वो कृष्ण और राधा दोनों विप्रलंब, वियोग हो गया है, और राधा कहीं और है, कृष्ण कहीं और है। जब वियोग की बात लिखते हैं ग्रंथ में, तो उनके आचार्य के विचार का असर ऐसा पड़ता है भक्तों, जो वृक्ष होता है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर लिख रहे हैं, उस वृक्ष में ऐसा असर पड़ता कि वृक्ष सूख जाता, क्योंकि वियोग हो गया। वो वृक्ष पे भी हमारे आचार्यों के मन का असर पड़ता, विचार कीजिए।
कितना ये भक्ति का कितना पावर है। और जब वो संभोग की बात लिखते, मतलब मिलन की बात लिखते, आज राधा और कृष्ण वृंदावन में इस जगह पर मिलन हुआ, ये लीला हुई, जब इस लीला को लिखते हैं ना, तो वो जो वृक्ष होता है वो पूरा हरा भरा, फल फूलों से एकदम चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मिलन हुआ राधा कृष्ण। वृंदावन में जो दिव्य, ऐसे कहते हैं ना क्या, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता, ऐसी अवस्था हमारे आचार्य की, और वही आचार्य की कृपा से, वही परंपरा में आज ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। इसको ऊंचे मन से समझना चाहिए। लोग कहते थे बात चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, भक्तों के बीच में करनी चाहिए। इस तरह स्पष्ट करना चाहिए कि भक्तों के दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, वास्तव में इसका अर्थ ये है। तो थोड़ा सा भी ऐसे वैसे हो गया तो बस थोड़ा खलबली हो जाती है दिमाग में, लेकिन फिर भी हम तो खाली ऊपर से बात कर रहे हैं, अंदर की बात तो कर ही नहीं है अभी तो, क्योंकि उसमें तो हमारी बुद्धि चलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से फिर भी ऊपर समझने का प्रयत्न। तो यहाँ प्रेम विलास है, मतलब प्रेम जो आनंद आदान प्रदान है दोनों का, उसमें दो भाग है, संभोग और योग और मिलन। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि चर्चा नहीं होती। अगर जुलाई अलग ही नहीं हुए तो फिर मिलन का कोई सवाल ही नहीं आता है ना। मिलन हुआ, मिलन कब हुआ? जब विप्रलंब मतलब अलग हुए तब जाके मिलन हुआ ना, उसके बाद मिलन हुआ। अगर वो अलग होते नहीं है तो फिर क्या? इसलिए विप्रलंब जो है वो कहते हैं कि विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि चर्चा नहीं, बिछड़ेंगे, अलग हो गए तब जाके सब मिलन की बात आई। मिलन का आनंद में भ्रम है, यार बोला ना कि विलास विवर्त, प्रेम विलास, मतलब इस प्रेम आदान प्रदान में भी भय है, भ्रम। किस तरह से यहाँ कहते हैं कि जब राधा और कृष्ण दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद दोनों जो राधा कृष्ण गोपियों के साथ मिला जो होती है, हास परिहास होकर आनंद होता है, तो आनंद के साथ कभी कभी वो विवर्त आता है। विवर्त मतलब भ्रम आता है। क्या भ्रम आता है? भय आता है। कौन सा भय आता है? वो कृष्ण अभी हमारे साथ है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद कृष्ण हमसे बिछड़ जाए, तो भ्रम रहता है। कभी कभी ऐसा भ्रम रहता है कि कृष्ण है फिर भी वो चले गए, ऐसा भ्रम हो जाता है। जैसे एक कथा है सुंदर, जे प्रेम सरोवर, आप बरसाना जाओगे, बरसाना और नंदगांव के बीच में प्रेम सरोवर, तो प्रेम सरोवर में राधा और कृष्ण दोनों बैठे, गोपियां भी थी, गोपियां दूर की अपने क्रीड़ा कर रही थी, तो कृष्ण और राधा आजू बाजू में बैठे थे और मधुमंगला के सखा भी थे। वाह! तो कृष्ण और राधा का जो मुख है वो कहते हैं कमल समान, भंवरा होता है, कहाँ घूमता है? जहाँ कमल सुंदर फूल है, तो कमल के समान भगवान और राधा रानी का मुख कमल है। आप जब श्रीमद् भागवतम का 10वां कैंट जो है, उसमें जब गोप पत्नियां की लीला श्रवण करोगे, उसमें भी भगवान अपने सखा श्रीराम के साथ खड़े हैं, श्रीराम के कंधे पर हाथ रखकर, राइट हाथ रखकर कंधे पर, और लेफ्ट हाथ में उनके हाथ में कमल है और कमल घुमा रहे हैं। तो एक प्रश्न हुआ कि भाई भगवान क्यों ऐसे कमल घुमा रहे हैं? तो कहा कि भगवान इसलिए कमल घुमा रहे हैं क्योंकि भगवान का मुख कमल समान है, इतना सुंदर है, सुगंधित है। जैसे जो भंवरे है, तो भंवरे भगवान के मुख कमल के आजू बाजू में मंडराते रहते हैं, इसलिए उनको दूर भगाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? उस कमल से उस भंवरे को दूर भगा। तो यहाँ भी राधा कृष्ण बैठे तो भंवरे राधा और कृष्ण मतलब परेशान कर रहा, बारंबार आता, राधा जी के मुख पर आता है। मधुमंगल देख गया कि राधा रानी बैठी है, कृष्ण बैठे, तो ये जो भंवरा है वो भंवरा परेशान कर रहा है। इससे मधु मंगल जो था तो शरारती है ही, तो मधु मंगल ने 2-5 मिनट के बाद तुरंत कहा कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। और भंवरे को भी मधुसूदन कहते हैं, जो मधु का ग्रहण करते हैं। कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। और जैसे सुना कि मधुसूदन जो है उनको मैंने भगा दिया,
ऐसा सुनकर ही राधा रानी, अब देखो राधा रानी और कृष्ण बाजू बाजू में बैठे हैं, एक दूसरे का स्पर्श करके बैठे हैं, लेकिन जैसे मधुमंगल ने कहा कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, अब राधा रानी के बाजू में है, वो स्पर्श करके बैठे, आजू बाजू में मैंने पता है, लेकिन अचानक वो मतलब मिलन में भी उसको क्या है मिलन, लेकिन भ्रम के कारण उसने क्या लगा कि कृष्ण मुझसे दूर चले गए, क्योंकि वो मधुसूदन दूर चला गया। अब ऐसा सुना तो कहते कि राधा रानी है वही मूर्छित, और कृष्ण ने पानी छिड़का तो तुरंत राधा रानी खड़ी हुई और रोने लगी और कहा कि कृष्ण आप मुझसे मत जाओ। कृष्ण बोला मैं आपसे दूर, मैं तुझसे दूर कहाँ गया, मैं यही हूँ, है ना। तो बोला मधुमंगल ने बोला मधुसूदन चला, मैंने भगा दिया उनको। कृष्ण बोला वो भगवान को भगा दिया, तब वो स्पर्श होता। तो यहाँ मैंने जो आपको बोला कि प्रेम विलास विवर्त, जो प्रेम के आदान प्रदान है, जहाँ मिलन होता है वहां भी भ्रम रहता है, कि ऐसा भ्रम होता है कि कृष्ण होते हुए भी यहाँ से चले गए। ये प्रेम की सर्व पूर्णता है, प्रेम की पूर्णता है, ऐसा होता है प्रेम। तो ये इस जगत में तो ये सब जाने ही दो, ये नाम ही जाने दो। प्रेम शब्द का नाम जाए तो बहुत प्रेम की उच्चतर धरातल है, बाकी खाली प्रेम की बात इस भौतिक जगत में करोगे तो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ बहुत सुंदर बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपियों के बीच में है और भगवान बहुत आनंद कर रहे हैं, सुखी है, आनंदित है, लेकिन फिर भी शंका रहती है राधा रानी और गोपियों को के चित्त दुखी रहता है कि कृष्ण कहीं दुखी न हो जाए, कृष्ण को कोई कष्ट न, तो भ्रम रहता है, कष्ट मिला, अभी तो सुख बहुत आनंदित है भगवान, फिर भी उसको लगता है कि भगवान को कष्ट हुआ। तो गोपिया, मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बोला था, गोपिया का एक ही भाव है, तत् सुख कृष्ण का सुख, कृष्ण को लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए। इस तरह से मतलब भगवान सुखी है, सामने है, फिर भी उनको क्या लगता है कि भगवान कहीं दुखी न हो जाए, उसको मन से कहीं बड़े बाहर से हंस रहे हैं, अंदर से कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, तो वो भ्रम रहता है। उसको बोलते हैं कि प्रेम विलास विवर्त। तो उसकी चर्चा ये रामानंद राय करते हैं। और उसके बाद रामानंद राय कहते हैं कि ये जो गीत है उसके बारे में चर्चा जो है वो करते हैं कि गीत के 2 प्यार में बोलूंगा, हम वो 2 प्यार को ऊपर समझना, खाली मिनिमम 7-8 प्यार की है। पहिले ही राग नयन भंगे भेला, अनुदिन बाढ़ल अवधिना गेल। जब पहली बार मिलन, राधा रानी कहती कि राधा रानी बोल रही कि पहली बार जब मिलन हुआ और दोनों के नयन मिले, कृष्ण राधा का पहली बार जब मिलन हुआ, नयन मिले, तो क्या उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं राग नामक भाव प्रकट हुआ, और इतना बड़ा कि वे कभी स्थगित नहीं हुआ। राधा रानी एक सुंदर भाव कहते कि जब कृष्ण मैं और कृष्ण जब मिले और दोनों के नैन मिले, तो कहते हैं कि हम दोनों का पहला मिलन जब हुआ और दोनों की आंखें मिली, दोनों का नयन मिले, तो कहते हैं कि उनके द्वारा राग उत्पन्न हो, मतलब आसक्ति उत्पन्न होगी, और जो आसक्ति है वो क्या हो, वो बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि वो स्थगित होने का नाम नहीं ले रही, इतनी आसक्ति बढ़ी एक ही बार देखने के कारण। तो उसका कारण कहते हैं हमारा रामानंद राय जी, तो उसका कारण है कि ये स्वाभाविक है। कृष्ण और राधा का मिलन हुआ और उसके द्वारा राग उत्पन्न हुआ, तो स्वाभाविक है, तो स्थगित नहीं हो रहा है, वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण और राधा नित्य दोनों क्या है, दोनों पति पत्नी है और नित्य है वो उनका प्रेम, इसको बढ़ता ही जाएगा। राधा प्रेम विभूयार बाढ़िते नाही याजी, तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़े सदाय। कहते हैं
कि राधा का प्रेम जो वो विभु है, मतलब बड़ा, बहुत ऊंचा प्रेम है, उनकी वृद्धि होने का तनिक भी अवकाश नहीं है। मतलब उसका प्रेम है, उसकी पराकाष्ठा पर है उनका प्रेम, और उससे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अवकाश नहीं है। उस लेवल पर उसका प्रेम पहुंच गया है, लेकिन फिर भी यह क्षण क्षण में निरंतर बढ़ता ही जाता, तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़िए सदा। फिर भी क्या होता है, क्षणे क्षणे बढ़ता जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण के जब मिलन होता है, मिलन में राग है, उत्पन्न होता है, राग बढ़ता जाता है। और श्री कृष्ण उसके बाद कहते हैं, मन माधुर्य राधार प्रेम दाहे होड़ करी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे कहे नाही हारी। कहते मने माधुर्य राधा प्रेम, ये भाव जो है हम दोनों का स्वाभाविक है, अर्थात कृष्ण को खुश करने की मन माधुर्य राधा प्रेम, मन माधुर्य राधा प्रेम। राधा रानी मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, पूरा जान लगा देती हैं, और मैं राधा रानी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करता। तो कहते हैं कि क्षण क्षण बाधे दो, इस तरह है क्षण क्षण वो भी बहुत सुंदर मेरी सेवा करने का प्रयत्न करती हैं, जिससे मैं प्रसन्न रहूं, और मैं भी ऐसा प्रयत्न करता हूँ कि राधा जो मुझे प्रसन्न करना चाहते उससे भी राधा प्रसन्न हो। इस तरह से दोनों क्षण क्षण बाढ़े दोहे देह नाही हारे, कोई हारता नहीं है, दोनों एक दूसरे को आनंद सुख देते रहते हैं, तो हारते नहीं है। और कृष्ण के मन माधुर्य राधा प्रेम दाहे हड करे, और हड करे मतलब क्या बोलते हैं, रेस बोलते ना, रेसी बोलते हैं, मतलब तो एक दूसरा वो बोले मैं आगे पहुंच जाऊं, ये बोलता मैं आगे पहुंच, तो एक दूसरे की सेवा करते हैं। और कृष्ण इस तरह से राधा को खुश करने की, कृष्ण की वासना है राधा को खुश करने की, और राधा की वासना है कृष्ण को खुश करने की, वो दोनों क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों नित्य पति पत्नी है, नित्य प्रेमी है, इसलिए दोनों का जो मिलन जब होता है तो जो राग है वो बढ़ता जाता है। याद रखना, इस राग में, इस स्वाभाविक प्रेम में काम का लेश मात्र, काम का लेश मात्र। अरे भाई, ये जो भगवान की दिव्य लीला है ना, भगवान कहते हैं कि पाप का कारण काम है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य लीला सुनता है ना, तो काम भी शांत हो जाता है। विचार कीजिए, तो क्यों शांत क्यों हो जाता है? भगवान जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भगवान के ध्यान करते, भगवान की लीला श्रवण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम श्रवण कीर्तन कथा करते धीरे धीरे उसकी इंद्रिया है तो एकदम भगवान की मतलब कंट्रोल में हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर कंट्रोल में हो जाता है। क्या सुनकर? यही भगवान की लीला सुनकर उनका काम कंट्रोल में हो जाता है, काम उसको परेशान नहीं करता है। तो विचार करो, जिस कथा को सुनकर उनका काम कंट्रोल हो गया, उस कथा में कुछ काम हो सकता है? तो उस कथा में काम है तो निश्चित आएगा उसमें, लेकिन ये कथा सुनकर उनका काम शांत हो जाता है, जो पाप का कारण है शांत हो जाता। तो इसमें लेश मात्र काम नहीं होता। ये तत्व से समझना बहुत जरूरी है। और फिर आगे कहते हैं दूसरी बयान में, नासो रमण नामा नासो रमण ना हम रमणी दाहुमन मनोभव पेशल जानी। कहते हैं कि रमण स्वरूप कृष्ण ही एकमात्र कारण नहीं है, और रमणी स्वरूपा मैं भी उनका एकमात्र कारण नहीं हूं। हम दोनों एक दूसरे के कारण, तो कारण क्या है? तो कहते हैं परस्पर दोनों के एक दूसरे के दर्शन से एक दूसरे के मन को सुखी करने की इच्छा होता है। एक दूसरे का मिलन होता है तब होता है, नैन मिलते हैं दोनों के, तब ये जो भाव है वो तुरंत प्रकट होता है। उस समय हम दोनों की उत्कंठावश विलास व्यापार में ही तन्मयता थी। विलास आनंद के अतिरिक्त सब कुछ। जब राधा रानी कहते हैं कि जब मैं और कृष्ण मिलते हैं तो एक ही चीज रहते हैं, विलास।
मतलब आनंद। प्रेम विलास के अलावा कुछ नहीं रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और जो राग है वो हमारे मिलन के द्वारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और ये आगे जो अब वर्णन होगा वो भी महाभाव के ऊपर ही होगा। रावण के मुख से ये जो प्रेममय रहस्य प्रकाशित हुआ, तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनके मुख को बंद कर दिया। और फिर आगे कहते हैं कि बाल्यावस्था में, राधा रानी कहते कि बाल्यावस्था में प्रारंभ में ही जब पहली बार एक दूसरे को देखा तो प्रथम दर्शन में ही चक्षु कटाक्ष से राग उदित हो गया। पहली बार कहाँ मिले थे? अब देखा जाए तो पहली बार तो भगवान, जब राधा रानी आंख नहीं खोल रही थी तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए थे नंद बाबा और यशोदा मिलने के लिए कृष्ण भानु बाबा के घर। तो कृष्ण एकदम छोटे रहे, तो राधा रानी पालना में झोला झूल रही थी, लेकिन राधा ने आंख नहीं खोल रही। जब से जन्म हुआ तो आंख नहीं खोल रही। लेकिन जैसे कृष्ण वहां गए और कृष्ण ने तुरंत वहां राधा रानी का स्पर्श किया, राधा ने पुकारा, तो राधा ने अपनी कमल ने जो आंख है खोली और आंख खोलकर खोली आंख का मिलन हुआ। तो वो मिलन पहला था दोनों का नजर में, तो पहला था। बाकी अब ये आचार्य की दृष्टि से पहला मिलन कौन सा होगा? राधा रानी कह रही अपने श्लोक है, पूरा बहुत बड़ा श्लोक है, वो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो श्लोक में राधा रानी ऑलरेडी कह रही थी कि पहले मिलन में हुआ था। तो पहला मिलन अब कौन सा मिलन कहते हैं? पहला मिलन जब जन्म हुआ उसके बाद तुरंत में वो मिलन, या फिर जब किशोर अवस्था में आए तब मिलन हुआ था? वो कुछ अभी इसमें कुछ निरूपण नहीं किया है, लेकिन पहले मिलन में ही है ना, ये जो एक दूसरे को देखा तो प्रथम मिलन में ही राग हो गया, आसक्ति हो गई। तो इस तरह से यहाँ वर्णन है। अंत में एक संदेश के ये सब जो चर्चा है, जो राधा और कृष्ण के प्रेम मिलाप है, उस चर्चा में विचार करना चाहिए कि चर्चा कौन कर रहा है। कि चर्चा ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो विरक्त है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है आदि जो आचार्य वो सब ये वर्णन कर, जो एकदम विरक्त है, जिसको स्त्रियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण और राधा के है ना वो प्रेम की चर्चा करते हैं। याद रखना चाहिए, राधा और कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य सुखदेव गोस्वामी ने शादी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो रुक्मणी की शादी की चर्चा चाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा दिव्य है, वो कोई भौतिक जगत की चर्चा नहीं है, और वो भगवान की शादी की चर्चा है, भगवान की लीला की वर्णन है। इसमें लेश मात्र भी काम है, इसमें आनंद ही आनंद है। विचार करना चाहिए कि ऐसे आचार्य अगर ऐसे प्रेम का जो विलास है भगवान का और राधा रानी का, उसकी चर्चा करते हैं तो निश्चित उसमें काम वासना नहीं। अगर काम वासना होती तो हमारे आचार्य कभी भी इसको स्पर्श नहीं, क्योंकि जैसे व्यक्ति का आप संग करते हो तो उसमें जो गुण है वो आज नहीं तो कल आप में आ जाए। तो जो भगवान है, भगवान में लीला करते लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, और जब हम भगवान की लीला श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे में भी काम वासना नहीं रहेगी। तो ये तथ्य इसको सुनते ही हमारे जो काम क्रोध लोभ रिपु है वो शांत हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर आगे कहे, प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि पेय है, तुम्हारे प्रसाद यह जाने में निश्चय। कहते कि प्रभु कहे कि मानव जीवन के लक्ष्य की यही सीमा है। मानव जीवन जिसको मिला उसका लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम, इसकी सीमा क्या है? इस सीमा यहाँ तक आना, जो कृष्ण राधा का प्रेम विलास, इसको समझने का, श्रवण कीर्तन करने का वही जीवन का लक्ष्य। केवल आपकी कृपा से मैं भी समझ पाया। चैतन्य महाप्रभु रमन को कहते हैं, हे राय आपकी कृपा से मैं समझ पाया। इस तरह से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं
साध्य वस्तु साधन बिनु केन नाही पाय, कृपा करी कहराय पाबार उपाय। ये श्लोक हम कल फिर से लेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन फिर भी उसका अनुवाद मैं कह देता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साध्य वस्तु साधन बिनु, कि साध्य जो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के विलास लीला, उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो कहते साध्य वस्तु साधन बिनु केन नाही पाए, वो साधन के बगैर हम साध्य को प्राप्त नहीं कर। अगर हमको जाना है अमेरिका, तो अमेरिका जाने के लिए क्या साधन चाहिए, साधन चाहिए प्लेन में, या फिर पानी में हम जो आता है बोट आती है, बैठ के हम जा सकते, साधन चाहिए कुछ। तो कहते साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के बिना नहीं पहुंचेंगे, कृपा करी कहराय पाबार उपाय। तो साधन को कैसे हम प्राप्त करें, तो साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले साधन को हम कैसे प्राप्त करें, तो ये चर्चा हम कल करेंगे और यही श्लोक से हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री